बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच की इंदौर में होने जा रहा है। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, पिच की भी आपने रिपोर्ट देख ली होगी, पिच किस तरह की है। बड़े सारे सवाल पूछे गए, सबके जवाब भी मिले, लेकिन जिस चीज के बारे में जानना था उसका जवाब नहीं मिला। केएल राहुल या शुभमन गिल में से कौन खेलेगा, ये अभी तक सस्पेंस बरकरार है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। हेलो, दिस इज वलीद रोज। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को भी लाइक करते। सबसे पहले बात करते हैं जो रोहित शर्मा से जो एक सवाल जिसको कहते हैं ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कंपेयर करने वाला जो सवाल था, वही सवाल लेके मीडिया पर्सन आगे उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है टेस्ट मैच पूरे इंडिया के अंदर होने चाहिए या स्पेसिफिक टेस्ट के सेंटर्स होने चाहिए, वहां पे टेस्ट मैच होने चाहिए। जैसे विराट कोहली ने कहा था कि 4 से 5 वेन्यूज में टेस्ट मैच करवाने चाहिए, तो रोहित शर्मा ने कहा बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे कि टेस्ट मैच हर जगह हो ताकि टेस्ट मैच का जो क्रेज है वो बढ़े। तो इस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी थिंकिंग जो है ना वो थोड़ी विराट कोहली से मैच नहीं करती। बात करेंगे केएल राहुल की। भाई यकीन मानो, अगर तो यकीन करो, अगर तो जिसको कहते हैं ना कोई और बंदा होता, कोई और प्लेयर होता केएल राहुल की जगह, अभी तक वो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा होता, उसका लोग नाम भी भूल गए होते। लेकिन केएल राहुल को कोई क्यों नहीं भूल रहा? केएल राहुल को कोई ऐसा मीडिया का पर्सन नहीं है जो उसको क्रिटिसाइज कर दे कि भाई इसको क्यों रखा हुआ है सिवाय एक दो बंदों के। अब देखो ना, इतने चांसेस मिले और अभी भी जिसको कहते हैं 80% ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल कल का मैच खेलेंगे। जी हाँ, 80% चांसेस है। अगर आज की मैं बात करूं तो आज फाइनल प्रैक्टिस का दिन था। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ सामने खड़े हुए थे और वो देख रहे थे। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने जिसको कहते हैं शुभमन गिल को बॉलिंग करना शुरू कर दी। तो ऐसे शो भी ऐसे करवा रहे जैसे शुभमन गिल खेल ले, लेकिन लग ऐसा रहा है कि केएल राहुल भी खेलेगा, क्योंकि केएल राहुल भी उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जितनी शुभमन गिल कर रहा है। अभी तक इन्होंने इस चीज का फैसला नहीं किया कि खेलेगा तो खेलेगा कौन। वैसे देखा जाए तो 2 टेस्ट मैच का चांस आपने राहुल को दे दिया है, अब आप चांस दें शुभमन गिल को, जो डिजर्व करता है उसको चांस दे। उसने टेस्ट में ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। केएल राहुल को जिसको कहते हैं बाद में आप मौका दोबारा दे दीजिएगा। इससे बढ़ के एक और मजे का सवाल पूछा गया कि आप जिसको कहते हैं अहमदाबाद में किस तरह की पिच रखेंगे, तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि बिल्कुल हम सोच रहे हैं अगर हम 3-0 से ये वाली सीरीज जीत जाते हैं, फिलहाल ये वाला टेस्ट मैच जीत के, तो जो फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल की वो स्पॉट है वो हमारी फिक्स हो जाएगी ना। तो फिर क्यों ना अहमदाबाद वाली जो कंडीशन है जो कि पेसर को सूट करती है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट माहौल कर दे, मतलब कि ग्रीन पिच बना दे, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उस टेस्ट मैच में से कहते हैं ना ग्रीन पिच होगी तो हमें पता भी आदत हो जाएगी ना उन कंडीशंस में खेलने की। तो ये चेंज हो सकता है अगर इंडिया ये वाला मैच जीत गए, ताकि वो कंफर्म हो जाएगी ना उनकी फाइनल की सपोर्ट। इसी के साथ साथ सवाल पूछे गए थे बड़े ज्यादा, लेकिन उससे भी जो मजे की चीज थी ना वो ये थी कि स्टीव स्मिथ, उनसे भी सवाल जो पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मतलब कि देखिए मुझे इतने टेस्ट मैचेस मैंने खेलने हुए हैं, अब जिसको कहते हैं जब मैं आउट होकर जाऊं तो मुझे कोई बताने वाला नहीं होता, मैं खुद जानता हूं कि मैं क्या गलती करके जा रहा हूं। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आउट होने के बाद मुझे जिसको कहते हैं ना दूसरे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स के अंदर बड़ा गुस्सा चला था, मैं अपनी गलती से आउट हुआ था, ये वो कहते हैं ऐसा। अब देखना ये कि उनकी प्रैक्टिस कैसी होगी। एज अ कैप्टन उनकी एवरेज बड़ी जबरदस्त है, बड़े अच्छे रन करते हैं। देखना ये कि कैसी कैप्टनसी करेंगे और क्या ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। पिच की अगर बात करें तो एक और टेस्ट मैच, एक और ड्राई पिच है, स्पिन फ्रेंडली पिच होगी। इतना खतरनाक टर्निंग मुझे ट्रैक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इधर टर्न होगा बॉल, स्पिनर को फायदा होगा, क्योंकि हमने देखा है पहले टेस्ट मैच में इतनी टर्निंग नहीं थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के आखिरी हाफ और पहले दिन जिसको कहते हैं दूसरे दिन के दूसरे हाफ और तीसरे दिन के पहले हाफ के तो जितना बॉल खतरनाक हो रहा था ना वो तो समझ से बाहर हो गया था। वो डे बाय डे पिच खतरनाक हो रहा था। तो अब इस पिच को देखना कि ये डे बाय डे कैसा होगा। ड्राई पिच है, बिल्कुल ड्राई पिच है। अब देखना ये कि पहले दिन तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे स्पेशली तीसरे चौथे दिन ये पिच बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है ना कि टेस्ट मैच 3 दिन का होगा कि 5 दिन का होगा। और जहां तक लगता है इंडिया तो खेलती 3 दिन के टेस्ट मैच के लिए, इंडिया का तो दिल ही नहीं करता कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलें। अभी आपने आज टेस्ट मैच देखा होगा, बड़े अरसे बाद 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को मिला। इंग्लैंड ने फॉलो ऑन करवाया, न्यूजीलैंड ने दोबारा बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड ने जिसको कहते हैं इंग्लैंड को कुछ टारगेट दिया, वो टारगेट चेस करने के चक्कर में 1 रन रह गया। आखिरी दिन का खेल था और एंडरसन खेल रहे थे, नील वैगनर ने उनको भी आउट कर दिया और 1 रन से इस टेस्ट मैच के अंदर ड्रा भी हो सकता था, इंग्लैंड भी जीत सकता था और न्यूजीलैंड भी जीत सकता था, कुछ भी हो सकता था। और एक जिसको कहते हैं ना एक आखिरी दिन के अंदर 1 रन से जीता है न्यूजीलैंड। सुपर किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, इसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट। 5 दिन का खेल देखने को भी मिला। शुरुआत के 3 दिन इंग्लैंड फेवरेट था, चौथे दिन जिसको कहते हैं आके थोड़ा न्यूजीलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और 5वें दिन
इक्वल परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन एंड पे न्यूजीलैंड पल्ला बाहर ही ले गया। और इस टेस्ट मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था हैरी ब्रूक का आउट। आपको पता है हैरी ब्रूक जिसे कहते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में डायमंड डक आउट हुए। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई बॉल ही ना खेली हो और फिर भी जिसको कहते हैं ना आप आउट हो गए। वो आया, उसने ना बॉल खेली, ना जिसको कहते हैं उसने जिसको कहते हैं टिप की, ना रन किया, कुछ भी नहीं किया। वो सामने खड़ा हुआ था और रन आउट होके चला गया। तो उसको कहते हैं, एक होता है गोल्डन डक, एक बॉल पे 0 आउट होना, ये होता है डायमंड डक, इसको कहते हैं 0 पे 0 होके चले जाना। तो ये टर्निंग पॉइंट था। अगर हैरी ब्रूक खेलता, उसकी फॉर्म चल रही थी, तो वो कुछ और भी कर सकता था, टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत सकता था, लेकिन रूट ने अच्छा फाइट बैक किया। तो मैं बात कर रहा था इंदौर की पिच की, तो ये पिच पूरा का पूरा ड्राई पिच है। अब देखना ये कि इंडिया का कॉम्बिनेशन, तो हमें पता है कि क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक और भी मेरे दिमाग में सवाल था, क्या जिसको कहते हैं कुलदीप यादव को चांस दिया जाएगा, लेकिन जहां तक लगता है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्षर जो पटेल है ना, वो रन्स बड़े जबरदस्त कर रहा है। वो नीचे से आके जो बैटिंग कर रहा है ना, कोई कैप्टन सोचेगा नहीं कि मैं इसको निकाल दूं, क्योंकि अक्सर टॉप ऑर्डर फेल होता है, लेकिन नीचे से आके जिसको कहते हैं ना रन्स कर जाते हैं इनके ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखना ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, इस प्लेइंग 11 में क्या से क्या चेंजेस होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग जिसको कहते हैं चेंजेस नहीं करने वाले, लेकिन जो बनता डिजर्व करता है वो ये करता है केएल राहुल को बिठा के शुभमन गिल को खिलाया जाए। ये एक चेंज मस्ट होना चाहिए। सवाल एक और भी है, वो ये है कि विराट कोहली की भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बेशक व्हाइट बॉल से रन किए, लेकिन रेड बॉल के अंदर उनको भी जिसको कहते हैं रन करने होंगे, क्योंकि लगातार अगर आप विराट कोहली की इनिंग्स देखो तो केएल राहुल और वो इक्वली चल रहे हैं। केएल राहुल की परफॉर्मेंस देख लो, विराट कोहली की देख ले, तो विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म इतना नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता कि विराट कोहली एक तो नाम बहुत बड़ा है, ऊपर से उन्होंने व्हाइट बॉल में रन किए हुए। केएल राहुल ने ना व्हाइट बॉल के अंदर रन किए, ना रेड बॉल के अंदर रन किए। तो हर किसी को उम्मीद है कि विराट कोहली का भी बल्ला चले। हम जरूर देखना चाहेंगे विराट कोहली का बल्ला चले, लेकिन जो मजे की चीज ये है ना, इस टेस्ट मैच के अंदर पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जिसको कहते हैं ना, पिछले दोनों टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने पहले बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की है। अब देखना ये कि क्या इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा, ये टॉस पे बड़ा डिपेंड करता है। ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच देखना चाहेंगे। तो फिलहाल जिसको कहते हैं ना, पिच मैंने आपको बता दी ड्राई पिच है, और जो मुझे लग रहा है केएल राहुल को ये लोग दोबारा खिला देंगे, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है केएल राहुल को खिला देंगे। हालांकि देखा जाए इस वक्त तो दोनों को ऐसा लग रहा है दोनों को खिला देंगे, जितनी प्रैक्टिस वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो वोट होता है वो हमेशा राहुल ले जाता है। पता नहीं कैसे ले जाता है, लेकिन राहुल को वोट मिल जाता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।